ओम नमो नारायण। अर्जेंट मैसेज फॉर यू। आपके लिए अर्जेंट मैसेज अभी इस वक्त डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या है? अर्जेंट मैसेज। लेजीनेस, कॉन्शियसनेस, गाइडेंस, प्रोजेक्शन, आइसोलेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, फ्रेंडलीनेस, रिसेप्टिविटी, द माइजर, द लवर्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो आपके लिए अर्जेंट मैसेज क्या है? लेजीनेस। डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप यदि कुछ भी पाना चाहते, आप अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ भी पाना चाहते हैं, चाहे वो लव लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, तो आपको अपने लेजीनेस को छोड़ना पड़ेगा। यानी आप यदि आलसी हो रहे हैं तो आपको अपने आलस को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप जो है या तो काम कर कर के थक गए हैं, या फिर आपको काम करने की ज़रूरत है और आप आलसी हो रहे हैं। कॉन्शियसनेस आपको अपने थर्ड आई चक्रा जो इंट्यूशन है आपको अवेकन कर रही है, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है कि आपको किस पाथ पर जाने की ज़रूरत है। यानी आपको जो बौद्ध ज्ञान हो रहा है, जो आपकी अंतर्दृष्टि कह रही है, आपको पता है कि आपको किस तरफ जाने की ज़रूरत है, तो आपको उस रास्ते पर जाने की ज़रूरत है। अपने कॉन्शियसनेस को, अपने इनर पावर को फॉलो करने की ज़रूरत है, जो आपकी अ, अवचेतन मन होता है ना, जो आपको अवचेतन मन आपका जो गाइड कर रहा है, यानी आपकी अ, अंतरात्मा जो आपसे कहती है उसको फॉलो करने की ज़रूरत है। आप बाहरी दुनिया को देखकर वैसे एक्ट न करें। आप आलस को छोड़ें। यदि आपको परिश्रम करने की ज़रूरत है, यदि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तो आपको उस पर फोकस करने की ज़रूरत है। आप आगे बढ़े। गाइडेंस आपके लिए हो सकता है कि डिवाइन गाइडेंस भी भेज रही है, कुछ ना कुछ आपको सिंबल्स मिल रहा है, कुछ ना कुछ आपको डिवाइन्स की तरफ से मैसेज मिल रहा है, चाहे वो एंजल नंबर के थ्रू हो, चाहे वो बटरफ्लाई के थ्रू हो, चाहे वो बर्ड्स के थ्रू हो, या फिर आपके आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू हो। आपको गाइडेंस तो कुछ ना कुछ जरूर मिल रहा है कि आपको किस बात पर किस तरह से बढ़ना है। तो आपको एंजेलिक जो भी गाइडेंस मिल रही है, चाहे वो नंबर के हिसाब से ही मिल रहा हो, तो जो नंबर के हिसाब से भी यदि आपको कोई गाइडेंस मिल रहा है, तो आपको यदि उसके बारे में जानकारी नहीं है, मान लीजिए कि कोई एंजल नंबर है, 12 एंजल नंबर है, 11 एंजल नंबर है, 44 एंजल नंबर है, 222 एंजल नंबर है, तो कोई भी एंजल नंबर यदि आपको दिखाई देता है तो आप उसे गूगल करें। गूगल करके उसके कारण की जानकारी ले कि वो क्यों आपको दिखाई दे रहा है, और आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि एंजल आपको, ऐसा तो होता नहीं कि ईश्वर आके हमसे डायरेक्ट बात करे, तो वो कुछ ना कुछ सिम्टम्स करते हैं। जैसे हमें जो इंट्यूशन होता है, इंट्यूशन क्या है? एंजेलिक गाइडेंस ही है। तो उस गाइडेंस को आप फॉलो करें। ठीक है, या कुछ होने वाला रहता है, कुछ नहीं हुआ, फिर भी हमारा जो कॉन्शियसनेस हमें कहता है, तो उसको ही एंजेलिक गाइडेंस कहते हैं। तो आपको उसको फॉलो करने की जरूरत है। प्रोजेक्शन, दूसरी बात यह है कि गाइडेंस के बाद प्रोजेक्शन आया। प्रोजेक्शन ये बतला रहा है कि आप अपने लाइफ में जो भी करेंगे वही आपको मिरर होगा। यदि आप उस पर मेहनत करेंगे तो आपको मेहनत का फल मिरर होगा। यदि आप कुछ काम नहीं करेंगे तो वही आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा, वही मिरर होगा। और साथ ही साथ आपको सही चीज़ जानने की ज़रूरत है, यानी किसी चीज़ के तल में जाकर रियलिटी को जानने की ज़रूरत है। अपने मन से इल्यूज़न बनाकर, उसके बारे में कोई भी कहानी बनाकर आपको सोच नहीं लेना है कि ये चीज़ ऐसा है, ये चीज़ वैसा है। आपको सच्चाई जानने की ज़रूरत है। ठीक है,
तो जो फैक्ट है, फैक्ट को जाने, रियलिटी चेक करें और फिर उसके ऊपर आप काम करें, आपको जो भी पाना है। ठीक है। आइसोलेशन कह रहा है कि आपने अपने अंदर यदि बहुत सारे ग्रीफ को, बहुत सारे सौरों को, दुख को दबा रखा है, खुद को चट्टान की तरह बना रखा है, तो उस चट्टान को भी पिघल जाने दें, उस दुख को भी बह जाने दें। जब तक आप अपने अंदर के ग्रीफ को रिलीज नहीं करेंगे, जब तक आप अपने अंदर के दुख सौरों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो पाएंगे, तब तक आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाइफ में पॉजिटिविटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, पॉजिटिविटी को लाने के लिए, आपके लाइफ की जो कुछ भी फेलियर है उसे एक्सेप्ट करें, अपने आप को मेल्ट करें। मेल्ट करने का मतलब यहाँ पर है कि आप अपने आप को, यदि दुख है, रो ले, रो ले, दहाड़े मार मार के रोना है, दहाड़े मार के रोना है, किसी किसी को अपना दुख शेयर करना है, उसे बता दें। ऐसा नहीं है कि कोई भी दुखी नहीं होता है, कि कोई ये समझेगा कि आप दुखी हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, आप बाहरी दुनिया से बताते हैं कि नहीं मैं तो बहुत ही सॉलिड हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तो टूट नहीं सकता या टूट नहीं सकती। ऐसा नहीं है। हर इंसान के अंदर ईश्वर ने सारे इमोशन बनाए हैं, लव हो, हेट हो, कंपैशन हो, तो जितने इमोशन है, ठीक है, सारे इमोशन सबके अंदर है। तो आपको एक ही तरह की चीज को प्रोजेक्ट करने की यहाँ पे भी है। प्रोजेक्शन के बाद आइसोलेशन है, तो प्रोजेक्शन, आपको कुछ भी प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो यहाँ रियलिटी है, रियल फेस दिखाइए। आपको गुस्सा आ रहा है, बोल दीजिए। आपको दुख हो रहा, रो दीजिए। आपको पछतावा है, बता दीजिए और आगे बढ़िए और अपने मन को हल्का कीजिए। तो यहाँ पर मन हल्का करने की बात हो रही है और अपने लाइफ को नॉर्मली जीने की बात हो रही है। क्लिंगिंग टू द पास्ट बता रहा है कि आप पास्ट की बातों को बार बार याद करके इधर अपने ब्रेन को आपने पजल कर लिया है। तो आपको अपने लाइफ को इस तरह से पजल करने की जरूरत नहीं है। आपको अपना मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है। जो भी है उससे समझे, एक्सेप्ट करे, प्रोजेक्शन ना करे। ठीक है, एंजलिक गाइडेंस को सुने, अपने कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करें और पास्ट को रिलीज करें। यदि कोई बुरा मेमोरी है उसे रिलीज करें। जो हो गया वो बदल नहीं सकता। ठीक है, अब आगे क्या करना है वो सोच के आगे क्या करना है। फ्रेंडलीनेस, नेक्स्ट कार्ड देखिए कितना सीक्वेंस में कार्ड है। आपको फ्रेंडलीनेस, अब आपको इस इन्वायरमेंट को, यदि इतना खूबसूरत, ये इन्वायरमेंट क्या है, ये नेचर है। और नेचर क्या है, हमारा नेचर। तो हम अपने नेचर को इतना ही फ्रेंडली बनाएंगे, इतना ही खूबसूरत बनाएंगे। तो यदि आप अपने लाइफ को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो दूसरे को की लाइफ को भी, दूसरे के साथ भी फ्रेंडली रहें, दूसरों के साथ भी, दूसरों को भी ये खूबसूरती दे, तो आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली खूबसूरत हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट रिसेप्टिविटी। ये रिसेप्टिविटी जो है, आप एक कमल की तरह हैं। आप एक कीचड़ में जैसे कमल खिलता है वैसे आप हैं। आप प्योर हार्ट के हैं। तो आपको उसी तरह प्योरिटी को मैनिफेस्ट करना है, कामनेस को मैनिफेस्ट करना है। कितनी ही नेगेटिविटी यदि आपके अंदर पल रही है या पल रही थी, उसे रिलीज कीजिए। अपने लाइफ को इतना ही खूबसूरत बनाइए, इतना ही काम एंड सूदिंग बनाइए। और जब आप ऐसे बनेंगे तभी आपकी लाइफ में खुशी आ सकती है। ठीक है, ये अबंडेंस को भी मैनिफेस्ट करने के बराबर है, क्योंकि कमल का फूल जो है वो बहुत ही प्योर होता है। तो तब आप प्योर हो जाएंगे, भले ही कितनी ही बुराई, कितनी ही दलदल, गंदगी, कीचड़ क्यों ना हो, पर वो उससे ऊपर उठ जाता है। ठीक है, और द माइजर, आपको माइजर की तरह नहीं रहना है। जो गलीच चीज है, जो बुरी चीज है, उसे आपको पकड़ कर नहीं रखना है। रिलीज कर दीजिए, उस नेगेटिविटी को रिलीज कर दीजिए। ठीक है, अच्छाई को मैनिफेस्ट कीजिए, इस ब्राइटनेस को मैनिफेस्ट कीजिए। आप ऐसा है कि ये यदि मैं छोड़ दूंगा, ये यदि मैं छोड़ दूंगी, फोर है ना, ये फोर ऑफ पेंटिकल्स, ये द माइजर कार्ड होता है। द फोर ऑफ पेंटिकल्स जैसा टैरो डेक में
जैसे फोर ऑफ पेंटिकल्स होता है वैसे ये द माइजर है। तो आप यदि किसी चीज को छोड़ना नहीं चाहते, उसे पकड़ कर रखना चाहते, तो आपके पकड़ के रखने से कुछ रहने वाला नहीं है। जब जिस चीज को निकलना है वो निकलेगा ही। तो आप अपने लाइफ को बर्डन में ना डालें, परेशान ना हो। जब जो आना होगा आएगा, जब जो जाना है वो जाएगा। तो आप माइजर की तरह ना रहें, बुरी चीज़ों को भी पकड़ के ना रखें। जो सही है उसे रहने दें, जो बेकार है उसे रिलीज होने दें। ठीक है, चाहे वो आपकी मेमोरी हो, चाहे आपकी नेगेटिविटी हो, चाहे आपके वो थोड़े से बचे हुए पैसे ही क्यों ना हो। क्योंकि कहते हैं ना कि दान करने से आप जितना दोगे उतना पाओगे। यदि आप प्यार देते हो तो प्यार मैनिफेस्ट करते हो, मनी देते हो मनी अबंडेंस देते हो, वो भी मैनिफेस्ट होती है। तो यूनिवर्स आपको वो उसी को 4 गुना करके आपको लौटाता है। तो आपके लिए यही अर्जेंट मैसेज है। नेक्स्ट कार्ड है, जब आप रिलीज करेंगे तो क्या आपकी तरफ आएगा? द लवर्स। आपके लाइफ में प्यार आएगा। ठीक है, तो आपकी तरफ में प्यार आएगा, आपकी तरफ खुशी आएगी, आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी, या जो आपका प्यार है। प्यार में यहाँ पर पर्सन भी हो सकता है, प्यार में आपका करियर भी हो सकता है, प्यार में आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी भी हो सकती है, मनी अबंडेंस भी हो सकती है। तो जिस चीज से आपको लगाव है, जो आपको बहुत प्यारा है, वो आपकी तरफ एंजल, यूनिवर्स, जो भी बोलिए, वो आपकी तरफ जरूर से भेजेंगे। ठीक है, तो यही यूनिवर्स का आपकी तरफ अर्जेंट मैसेज है। और बॉटम ऑफ द डेक में क्या था आपको दिखा दूं, स्लोइंग डाउन। आपको थोड़ा स्लो होने की जरूरत है। जैसे एक कछुआ धीरे 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 अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है, समुद्र की तरफ बढ़ रहा है, वैसे ही आपको भी धीरे धीरे बढ़ना है कछुए की तरह। और कछुआ साथ ही साथ प्रॉस्पेरिटी का भी सिंबल होता है। तो जैसे वो समुद्र की तरफ जा रहा है, समुद्र में जाने का मतलब हुआ कि अनंत अनंत खुशी। ठीक है, तो वैसे ही जिसका कोई अंत नहीं है, वैसे ही आप धीरे धीरे उस अबंडेंस की तरफ बढ़ रहे हैं। और वो स्लो है, कोई बात नहीं, स्लो है, पर आप पहुंचेंगे जरूर। इसके लिए आपको जल्दी जल्दी में कुछ भी गलत नहीं करना है, माइजर की तरह नहीं रखना है, चीज़ों को पकड़ कर नहीं रखना है। और आपकी तरफ, आपके मन में यदि कोई ग्रीफ है, कोई दुख है, तो उसे भी रिलीज कीजिए। कोई पास्ट बैड मेमोरी है, मेंटल कन्फ्लिक्ट है, उसे रिलीज कीजिए। लोगों के साथ हार्मनी में आइए, अपने कॉन्शियसनेस पे काम कीजिए, थोड़ा मेहनत भी कीजिए, लेजीनेस से बाहर आइए। ठीक है, एंजेलिक गाइडेंस को सुनिए। और साथ ही साथ ये मैं जो कह रही हूँ, या हमारे जैसे और भी टैरो रीडर जो कह रहे हैं, तो वो एंजेलिक गाइडेंस ही तो है। हम आप कैसे इस प्लेटफॉर्म पे जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम किसी भी तरह से आपको गाइड कर रहे हैं। ये गाइड और ये जो आपको रीडिंग आप तक पहुंच रही है, ये भी तो एंजल की ही और यूनिवर्स की ही तो इच्छा है कि आप तक ये गाइडेंस जाए। ठीक है, तो आपको उसको फॉलो करना है। और आपको कुछ भी नकली प्रोजेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ना अपने बारे में ना दूसरों के बारे में अलग से मन में मनगढ़ंत कहानी नहीं सोच लेनी है। जैसा जो है उसे वैसे ही देखना है। अपने अंदर की पास्ट के दुख को, जो भी ग्रीफ है, उसे भी रिलीज कीजिए। और खुद के अंदर रिसेप्टिविटी की एनर्जी में आइए, यानी पॉजिटिविटी आपकी तरफ आती है तो उसे अट्रैक्ट कीजिए, नेगेटिविटी को रिलीज कीजिए और अपने लाइफ में लव को अट्रैक्ट कीजिए। ये स्लोली आएगा पर श्योरली आएगा। अबंडेंस आपकी तरफ बढ़ना चाहती है, इसे मैनिफेस्ट कीजिए। आई होप कि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि इसे जरूर से आप क्लेम करें, क्योंकि ये बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। और एंजल यूनिवर्स ने आपके लिए रीडिंग भेजा है। आप कह सकते हैं कि ये रीडिंग मैंने किया है, नहीं, मैं कार्ड लेकर बैठी तो मेरे मन में आया कि एंजल यूनिवर्स आपको अर्जेंटली क्या गाइड करना चाहते हैं, इसी पर मैं रीडिंग बनाऊं। तो मैंने ये रीडिंग बनाया। तो हो सकता है कि यूनिवर्स सचमुच आपको यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे, आपकी कॉन्शियसनेस बहुत अच्छी है, आपकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है। तो प्लीज़ उसे ज़रूर से सुने और पॉजिटिव रहें। ठीक है, किसी भी तरह के दुख को रिलीज कर दें। आई होप ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जिससे भी ये रीडिंग आपको मैच करती हुई लगे, उन्हें भी शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ मैं अपने व्यूवर्स को, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, उसे मैं दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।